हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, नीट 2027 के प्रिपरेशन में आप लोग लग चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मन में अभी डाउट्स आता है कि सर हमारे नंबर 400 के आसपास हैं या फिर 400 से कम है या इसके आसपास है, तो क्या सर हम सिलेक्शन का सपना देख सकते हैं? क्या हम 650 के आसपास पहुंच सकते हैं? क्यों नहीं पहुंच सकते हो? ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? लेकिन हां, कुछ ऐसी गलतियां आपसे हुई होंगी या ऐसी कुछ गलतियां अभी आप कर रहे होंगे जिससे फिर यह लक्ष्य पाना गलत हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपके सामने आया हूं एक स्ट्रेटजी पर बात करने कि किस पाथ को लेकर अगर आप चलें तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। बात है स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। केवल मोटिवेशन पर डिपेंड करने की मैं बात कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। क्या मोटिवेशन जरूरी है? यस, जरूरी है। हर काम के लिए एक मोटिवेशन जरूरी है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी तो एक मोटिवेशन है आपके लिए। लेकिन क्या हर रोज मोटिवेशन ही मोटिवेशन करते रहे? नहीं साहब, मोटिवेशन एक चिंगारी है और आपके अंदर बारूद भरा होना चाहिए। जिस तरह से अगर बारूद पड़ा हुआ है और कोई चिंगारी उसको नहीं लगती है तो वो ठंडा का ठंडा रह जाएगा, लेकिन अगर चिंगारी रूपी मोटिवेशन आता है तो वो बारूद को जलाएगा और उजाला पैदा करेगा आपके भविष्य में। यस, मोटिवेशन जरूरी है, बट हर दिन मोटिवेशन जरूरी नहीं है। ओनली मोटिवेशन जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर आज आपका नाम XYZ है तो आपको मेहनत करनी होगी ताकि आपके नाम के आगे लग जाए D और R, डॉक्टर। मैं हमेशा कहता हूं, ये जो धरती का भगवान डॉक्टर होता है ना, उसके बनने के लिए आपको ये शब्द कमाना पड़ेगा अपनी मेहनत से। D फॉर प्यारे बच्चों डिसिप्लिन, एंड R फॉर रेगुलरिटी विथ रिवीजन। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है, अनुशासन है एंड रेगुलरिटी विथ रिवीजन है तो यस, आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न यह है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है फिक्स्ड स्टडी आवर्स। जो आपने फिक्स की है उसे पाना है। फिक्स्ड टारगेट, जो आपने टारगेट बनाया है, चाहे वो डेली का टारगेट हो चाहे वो वीकली टारगेट हो, उस पर हमें फिक्स करना है। यस, हमें करना है तो करना है। हां, अगर किसी कारणवश कोई ऐसा रीजन आ जाता है जो फिर जरूरी हो जाता है कि नहीं मुझे वो करना जरूरी है, या कोई ऐसा रीजन आ जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल से करेंगे, लेकिन रोज कल नहीं। आज का मतलब आज ही होता है। प्यारे बच्चों, नो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। पॉइंट आउट करिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनसे अपनी दूरी बनाइए। जरूरी है, कभी कभी ऐसा होता है किसी को नो कहने में हमें लगता है कि अगर मैं उसको नो बोल दूंगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें तुम्हारे गोल पर ले जाने के लिए, तो आज उसको नो बोलो। आज बुरा लगेगा, लेकिन कर, जब तुम डॉक्टर बनोगे तो वही तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेगा। प्यारे बच्चों, कंप्लीटिंग टूडेज वर्क टुडे। आज का काम मतलब आज का काम मतलब आज ही करना है, कल पर नहीं जाना है। अनुशासन, अनु का मतलब होता है स्वयं शासन। जिसने स्वयं पर शासन करना सीख लिया, जो टारगेट बनाया, जो भी जरूरी है हमारे सिलेक्शन के लिए, उसको करना है तो करना है। यस, रेगुलरिटी विथ रिवीजन के साथ तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फॉलोइंग द प्लान इवन व्हेन यू आर डोंट फील लाइक स्टडी। कभी कभी ऐसा लगता है आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। नहीं भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। नीट का एग्जाम एक दिन होता है और बहुत जरूरी होता है। उस समय आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए। वो माइंड सेट स्ट्रांग उसी दिन जाकर नहीं होगा, हर दिन हमें रिहर्सल करना पड़ेगा, तब उस दिन जाके माइंड सेट हमारा स्ट्रांग होगा। तो उसके लिए हमें आज ही से मजबूत बनना है। अगर कुछ मेरे मन में आ रहा है कि नहीं मुझे आज ये नहीं करना चाहिए या मेरा मन नहीं कर रहा है, अपने मन से कहो, हे मन तू दूर हट, मैं मेहनत करूंगा। आदत बना लो इसको। नीट प्रिपरेशन इज
वन बाई कंसिस्टेंसी नॉट ओकेजनल हार्ड वर्क। ये नहीं कि भैया कभी मेहनत कर लिया कभी मेहनत नहीं किया, आहा आहा, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, यानी आपको रेगुलर होना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, रेगुलरिटी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी डे मैटर्स करता है, हर एक दिन मैटर्स करता है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे पढ़ लिए 2-3 दिन फिर 1-2 दिन पढ़ाई नहीं किया, मतलब स्टडिंग 12 आवर्स वन डे एंड डूइंग ऑलमोस्ट नथिंग द नेक्स्ट डे, या 2-3 दिन पढ़ लिया उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे 1-2 दिन, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हमको डेली डेली एडअप करना पड़ेगा अपने मेहनत को। योर टारगेट शुड बी, हमें करना है, स्टडी करनी है, हमने पढ़ा, जो पढ़ा उससे रिलेटेड हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस किया, अपनी कमियों को देखा, पता चला, फाइंड आउट किया, चीजों को रिवाइज करना है, रिवाइज कर लिया, टेस्ट देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ही करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आपकी पढ़ाई और आपके टेस्ट का मतलब कंप्लीट नहीं होता है। और फिर जो गलतियां हुई हैं उनसे अपने आप को इंप्रूव करना है, एंड रिपीट दिस साइकिल एवरी सिंगल डे। आपको रोज रिपीट करना है इस चीज को। प्यारे बच्चों, टेस्ट देने का मतलब, डेली टेस्ट देने का मतलब, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको टेस्ट मानिए, फिर जो पीरियोडिक टेस्ट आपके द्वारा इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं उनको आप फॉलो करिए। रिवीजन, द बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? मैनी स्टूडेंट्स स्टडी ए चैप्टर वंस एंड कंसीडर इट कंप्लीट। कहते हैं भाई हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमारा चैप्टर तैयार हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लगभग, अगर अच्छे से टॉपिक तैयार है तो 90% क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर 15-20 दिन के बाद विदाउट रिवीजन आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करोगे तो नहीं प्यारे बच्चों, 90% आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, उसमें से 10-15-20% और गलत हो जाएंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। जब रिवीजन करेंगे और फिर 10-15 दिन के बाद जब उस क्वेश्चंस को करते हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको रिवाइज करिए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, एक बेहतरीन से समझा हुआ कंसेप्ट भी आप सही समय पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही आपके साथ मिस्टेक हो जाती है। ए चैप्टर इज नॉट कंप्लीट अंटिल यू कैन रिकॉल इट अंडर एग्जाम प्रेशर। एग्जामिनेशन प्रेशर के दौरान अगर आप किसी चैप्टर को रिकॉल नहीं कर पा रहे तो उसके पढ़ने का मतलब क्या है? यूज ए स्ट्रक्चर्ड रिवीजन साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ाई किया, पहला रिवीजन 24 से 48 घंटे के अंदर कर ही लेना है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपने एजुकेटर ने पढ़ाया, आप तो कोशिश ये करो और करना ही चाहिए कि अगले दिन आने से पहले, अगले क्लास में आने से पहले जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करना है। दूसरा, सेकंड रिवीजन विद इन 7 डेज करिए, वीकली कितना पढ़ाया गया हफ्ते भर में उसको रिवाइज करते हैं। फिर थर्ड रिवीजन 21 से 30 दिन के अंदर कर लीजिए। इन सब रिवीजन करने में आपको प्यारे बच्चों शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी बनाने हैं। आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी बनाने हैं, और जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स होगा प्यारे बच्चों उसको भी रिवाइज करिए। पीरियोडिक रिवीजन भी आपका यहाँ होना चाहिए। अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, एक ऐसा समय आएगा जब एग्जाम आएगा, उससे पहले यही आपका हेल्प करेगा फाइनल रिवीजन में। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखना, बोलते हैं ना कि कोई चीज किसी बच्चे को ज्यादा दिन तक याद कैसे रहती है, ग्रे मैटर स्ट्रांग कैसे होता है, तो उसका सलूशन है पावर ऑफ रिवीजन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डोंट जस्ट स्टडी। ऐसा नहीं खाली हम पढ़े जा रहे सर मैं बहुत पढ़ता हूं, सर बहुत पढ़ता हूं, इवन दैट मैं सोना भी कम कर दिया है। अरे भैया 6 से 7 घंटे तो सोना ही है बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप प्यारे बच्चों केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न है और आप मेहनत केवल किस पर कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पैटर्न पर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, योर स्कोर विल इंप्रूव व्हेन योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एनालाइजिंग पावर डेवलप होता है। कब सोचना है, क्या सोचना है, कितना सोचना है, इसके बारे में कौन सा कंसेप्ट कहां पर लगाना है, किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, इस सब के बारे में हमें सोचना है। वो सब कहां से डेवलप होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। भाई थ्योरी सामने रखी हुई है, वो लिखा हुआ है तुम पढ़े जा रहे हो, वो लिखा है तुम पढ़े जा रहे हो, वो लिखा है पढ़े जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मुझे फॉलो करो, मैं ऐसे चल रहा हूं, तुम उसके पीछे चले जा रहे हो। लेकिन नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। आफ्टर एवरी चैप्टर कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट एनसीईआरटी को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट दीजिए और फिर वापस से इसकी एनालिसिस करिए। प्यारे बच्चों,
एंड डोंट काउंट ओनली हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व। ये नहीं काउंट किए जा रहे हैं आज मैंने 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के लिए, भाई इतने से काम नहीं चलेगा, काउंटिंग नहीं है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो जो गलत हुए उसकी एनालिसिस करी कि नहीं करी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आस्क व्हाई डिड आई गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, एनालिसिस करो क्यों मुझसे गलत हुआ है क्वेश्चन। क्या हमारे कोई कंसेप्ट में गैप था, क्या कोई हमारे मेमोराइजिंग गैप है, मेमोरी गैप है, क्या हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, क्या हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया है, क्या हमसे कोई सिली मिस्टेक हो गई है, क्या हम सब कुछ जानते थे लेकिन हम प्रेशर को मिनिमाइज नहीं कर पाए, टाइम का प्रेशर है। कभी कभी सिली मिस्टेक ऐसी भी हो जाती है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें लिखा है 2, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 3, और आपको टिक करना है, आंसर आएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर है 4 और आपने टिक कर दिया 4। ये सब गलतियां काउंट हो जाती हैं, इनको हमें मिनिमाइज करना है। प्यारे बच्चों, टेस्ट एनालिसिस आपका रियल टीचर है। अगर आप कोई टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं तो टेस्ट देना बेकार है। गिविंग ए टेस्ट इज ओनली हाफ द वर्क, टेस्ट देना केवल आधा काम पूरा करता है, एंड द अदर हाफ इज एनालाइजिंग इट। एक एरर बुक बनाइए, देखिए कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, उसका करेक्ट कंसेप्ट क्या है, क्या रीजन है उस गलती का, और उसको अपने से दूर करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप एरर बुक बनाइए, अपनी गलतियों को लिखिए और कहिए, अपने से प्रण करिए कि अगर ये सिमिलर कंसेप्ट, मान लीजिए अगर मेरा एल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, नहीं साहब हम अगले टेस्ट में और आने वाले टेस्ट में हम इससे गलती नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। योर गोल शुड बी सेम मिस्टेक नेवर अगेन। समझ में आया? और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, ये आपको बात माननी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, 400 से 650 लाने के लिए माइंडसेट क्या रखनी चाहिए? एट 400 नंबर पे ऐसा मत सोचो कि मुझे 250 नंबर और लाने हैं, केवल 250 नंबर और लाने नहीं साहब, आपको मेहनत बिगनर की तरह करनी है, रीस्टार्ट करना है, अपनी छोटी से छोटी कमियों को देखते हुए, उनको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। थिंक आई नीड टू इंप्रूव माई सिस्टम एवरी वीक। हर हफ्ते एनालाइज करिए कि आपने क्या सीखा, क्या मेहनत करी। अरे एक बात तो सोचो, क्या करने के लिए तुम क्या कर रहे हो बताओ? डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे हो ना? आपके पास एक ही साल है ना, कुछ ही महीने बचे हैं ना, आपको इसी में मेहनत करनी है ना, तो लगा दो ना अपना फुल पोटेंशियल, लगा दो फुल पोटेंशियल। जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट भगवान के चरणों में छोड़ दो, मेहनत तुम आज करना शुरू करो, इंप्रूव करो, एक्यूरेसी को इंप्रूव करो, रिवीजन को बढ़ा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका इंक्लूड होना चाहिए एनसीईआरटी, इंक्लूड होना चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंक्लूड होना चाहिए जो एनटीए द्वारा सिलेबस जो उन्होंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए जेई मेंस एंड जेई एडवांस का नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये सारे बच्चों इंक्लूड होना चाहिए। टेस्ट की एनालिसिस करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, इससे आपका जो सिली मिस्टेक है वो कम होगा और बैकलॉग को कभी आने मत दीजिए, ये भी कम होगा। बैकलॉग एक वायरस है, अगर घुस गया तो नुकसान पहुंचा देगा। प्यारे बच्चों, एंड योर स्कोर विल स्टार्ट मूविंग अप, मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रिमेंबर 400 to 650 प्लस इज नॉट वन जियांट जंप। ये नहीं कूदे 400, सर आज 400 नंबर आ रहे हैं, अब मैं तो 650 नंबर लेकर आऊंगा, ना 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 ना। छत पर जाना है, जमीन पर खड़े हो, उड़कर नहीं चले जाओगे, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, और सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी तो पहला स्टेप जब तुमने बढ़ाया छत पर पहुंच गए क्या? ना। दूसरा स्टेप बढ़ाया छत पर पहुंच गए क्या? ना। लेकिन हर एक स्टेप तुमको एडअप कर रहा है, इंप्रूवमेंट ला रहा है आपके अंदर, और ऐसा करते करते एक दिन आपको छत पर पहुंचा देगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? अरे बोलो। कहते हैं ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है,
मुझे रास्ता खुद बनाना है। रास्ता बनाओ और उस पर चलो। फाइनल मैसेज, इफ यू स्कोर 400 डोंट बी डिसअपॉइंटेड। योर स्कोर इज नॉट योर आइडेंटिटी। आज जो 400 नंबर है, 300 नंबर है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। मेरे पास है बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको बता सकता हूं कि 200-250 नंबर पाने वाला बच्चा भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी रैंक बहुत खराब थी, 3 लाख के आसपास रैंक थी, 3 डिजिट 200-300 के रैंक में आ गए हैं। ला सकते हैं, ला सकते हैं। ये आपका जो अभी स्कोर है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकते हो। इट इज योर फीडबैक। ये आपका फीडबैक है। अगर कम नंबर आए हैं तो साल भर आपने क्या किया है, ये उसका फीडबैक है। आप देखिए उसको और अपनी गलतियों से सीखिए। फाइंड व्हाट वेंट रॉन्ग। पता करिए क्या गलती हुई, उसको फिक्स करिए। समझ में आया? और ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेहनत को, अपनी मेहनत जो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी को रिपीट करिए और अपने आप को इंप्रूव करिए प्यारे बच्चों। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट प्रिपेयर फॉर नीट 2027 विद द हैबिट दैट गेव यू 400 या इसके आसपास नंबर। भाई अगर वही गलती रिपीट कर रहे हो, पहले भी वही करते थे, टाइम पास होता था, सोशल मीडिया में फालतू समय खराब करते थे, दोस्तों के साथ केवल गॉसिप करते थे या किसी और चीजों में इन्वॉल्व रहते थे। अगर सेम चीज चल रहा है, पिछले साल भी बैकलॉग था, इस साल भी बैकलॉग चल रहा है, क्या कर रहे हो भाई? अपने को 25 लाख की भीड़ से अलग करना है। क्या किया है आपने अलग? क्यों आपको डॉक्टर बनने दिया जाए? क्यों ये नेचर तुम्हें सेलेक्ट करे एज ए डॉक्टर? आंखें बंद करो और आत्म मंथन करो। ऐसा क्या कर रहे हो जो तुमको दूसरों से अलग बना रहा है? हां, अगर ऐसा लग रहा है कि यस हम पिछले साल से अच्छा कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसको कंसिस्टेंट रखो, रेगुलर रखो, डिसिप्लिन में रखो। यस, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। नीट 2027 योर प्रिपरेशन हैज टू चेंज बिफोर योर स्कोर चेंज। भैया पहले अपने प्रिपरेशन का मेथड चेंज करो, आपका स्कोर भी चेंज होगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलरिटी, रिवीजन, मैंने बोला था डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, रिवीजन इज द पाथ फॉर डॉक्टर। प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, दैट इज द गेम। यही तो गेम है हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए। एक क्वालिटी का कंटेंट होना भी बहुत जरूरी है, एक सही प्लेटफॉर्म का होना भी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। मैं अगर आपसे बात करूं, ये क्वेश्चन आपके सामने री नीट 2026 का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, दिल खुश हो गया था प्यारे बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। देखिए, Br2 CCl4 विथ ट्रांस टू ब्यूटीन, Br2 CCl4 विथ ट्रांस टू ब्यूटीन मीजो बनता है। सिस ब्यूटीन विथ एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, सिस टू ब्यूटीन एल्कलाइंस KMnO4 बेयर्स रिएजेंट के साथ मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल बनता है। प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट प्लस मीजो का कंसेप्ट मिलाकर जो न्यूमांस प्रोजेक्शन दिया है सर बेटा, ये मैंने सारे वन शॉट में कवर किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे सारे वन शॉट से क्वेश्चंस मैच हो गए हैं। आप मेरे ऐसे मत सुना सर, तो ऐसे आप कैसे बोल लो सर, मैं कैसे मान लू सर? वन शॉट से, यहां क्लास नोट्स में ऐसी बातें नहीं हो पाती, आप वन शॉट से बात कर रहे हो। बेटा पूरा प्रूफ यूट्यूब पर पड़ा है, आप जाइए सर्च करिए और मैच करिए। ये कंटेंट मैंने खुद 18 जून जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, 18 जून को जाना, 11.5 घंटे का मैराथन लिया था, मैंने ये क्वेश्चन वहीं कराया। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट मैच OH, MEMEHH एग्जैक्ट मैच क्वेश्चन विथ ऑल कंसेप्ट, ये सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस लेवल का आपको पढ़ाई करना, ये नहीं कि पेपर टफ आ गया बच्चों, पेपर टफ आ गया अगले साल से अब मेहनत करेंगे। क्यों भाई अगले साल से मेहनत क्यों करोगे? इस साल की जिम्मेदारी किसने ली है? बच्चे का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं आप? कभी कभी तो लोग अपनी राजनीति को बनाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बच्चों को मोहरा बना लेते हैं। नहीं बेटा, एकदम गलत है, एकदम गलत है। हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास को मंदिर मान के पढ़ाते हैं और मंदिर में भगवान की पूजा करी जाती है मन से, श्रद्धा से। हमें उस तरह से मेहनत करनी है और आपको भी उस तरीके से हमारे साथ मेहनत करनी है। बेहतरीन क्वेश्चन था, दिल सेटिस्फाइड हो गया प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कराता हूं।
हाइपर कॉन्जुगेशन का बेहतरीन क्वेश्चन आया था एडवांस लेवल का, ये भी क्वेश्चन एडवांस लेवल का, जेई एडवांस, ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का। प्यारे बच्चों क्लास में बताया था कि एग्जाम में आ सकता CH सिग्मा फील्ड कार्बोकैटायन के लिए। प्यारे बच्चों यहां फील्ड सिग्मा आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट मैच। नीट 2026 में थाइलिन डाई टेस्ट आया, कई लोग परेशान हो गए, थाइलिन डाई टेस्ट आया कहां से? प्यारे बच्चों नीट के 6 दिन पहले ही मैंने ये वन शॉट लिया था, उसमें खुद पढ़ाया था थाइलिन डाई टेस्ट। एक एक क्वेश्चन आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा मैच करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ वहां पे बना हुआ है, जो पढ़ाया वही आया बाई ए सीट से, आप सर्च करो मिल जाएगा। मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कई बच्चों की आंखों में मैंने आंसू देखा, गुमराह होते हुए देखा, तब मुझे वो वीडियो बनाना पड़ा कि आपको सही रास्ता और सही हाथ पकड़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों एसिडोफाइल सीरीज स्टार्ट करी और रियली में आप लोग का इतना प्यार मिला, इस सीरीज को आपने इतना हिट कर दिया कि आज बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एसिडोफाइल सीरीज कब लेके आ रहे हो? प्यारे बच्चों हम जल्दी सीरीज को लेकर आ रहे हैं और नीट और री नीट 2026 में बच्चों का वैल्यू एडिशन इस पैक ने किया, इस सीरीज ने किया और कई सारे बच्चों ने ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करी। आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के लिए अनअकैडमी आपका स्वागत करता है, एक बेहतरीन कंटेंट के लिए अनअकैडमी आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों अभी इंडियन फ्रीडम सेल चला था जिसमें अनअकैडमी अपने इतिहास का, अपने हिस्ट्री का सबसे कम प्राइस में 3,999 में प्लस का बैच लेके आया था। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, देखा जाए तो 1000 पर सब्जेक्ट, बेहतरीन कंटेंट के साथ। लेकिन यह सेल मात्र 14 अगस्त तक थी। कुछ बच्चों से चूक हो गई, उन्हें नहीं पता चला, किसी कारणवश उन्होंने मैसेज करना शुरू किया सर प्लीज हमें भी इसमें इनरोल करना है। तो अनअकैडमी ने इसके लिए यह सीमा 19 अगस्त तक बढ़ा दी है। अगर आप 19 अगस्त तक आप प्लस का कोर्स लेते हो और कोड लगाते हो एसिड सर, तो आप दो चीजें, एक तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में हमारी मेंटोरशिप भी मिलेगी। आप इस मेंटोरशिप में देखेंगे कैसे 200, 250, 300 लाने वाला बच्चा भी द बेस्ट कर सकता। अभी मैंने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाया एक बैच में, कई सारे बच्चे पहली बार ऑप्टिकल पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों इतना बेहतरीन पेपर सेट किया, कई बच्चों ने ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करी। आप भी उस श्रेणी में आएंगे, बस आपको हमारे साथ मिलकर मेहनत करना है। आप जब ये कोड लगाएंगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना पड़ेगा, मुझे मेल करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप में ऐड कर लूं। सर कैसे ऐड होंगे? प्यारे बच्चों उसके लिए आपको मेल करना होगा मुझे JMSAJIT अजीत 9g@gmail.com पर, और स्क्रीनशॉट भेजना, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर भेजना जिससे मैं आपको ऐड कर सकूं और आप एसिड सर कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में प्यारे बच्चों अगर आप हमारा प्लस का कोर्स लेते हैं जहां आपको सारा मटेरियल, सारे एजुकेटर्स का पढ़ाया हुआ मटेरियल, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, टेस्ट, रिवीजन सब कुछ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। और ये है पहले 4,499 था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 3,999 में आपको मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो इसमें 3 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। वो ये हैं कि आपको मॉड्यूल आपके घर पे मिलेंगे, आपको साथ में 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम में रखा जाएगा, एंड साथ में नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम, दैट इज अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको अगले साल सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। लेकिन ये पहले मिलता था 10,999 में, अभी मिल रहा है 9,999 में। लेकिन अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं जो पहले था 24,999 में, लेकिन अभी है मात्र 19,999 में। तो प्यारे बच्चों इन सब फीचर के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, जैसे डेडिकेटेड बैच, व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको मिलेगी जहां आपको गाइड किया जाएगा, SRG NCERT बेस्ड वीकली टेस्ट भी कराया जाएगा, हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा। साथ में एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द 100 क्लब, 100 बच्चों क्लब में आपको रखा जाएगा, एंड नीट ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड दैट इज CBT मोड, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप बात करते हैं 9 मंथ और 18 मंथ की, मान लो 2 साल का प्लान किसी बच्चे का है जो 2028 के लिए लेना चाह रहा है प्लान, तो और या कोई 2027 के लिए, तो 9 मंथ का प्लान प्लस का 3,999, 18 मंथ में 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा जो कि है 8,499 में। आइकॉनिक 9 मंथ के लिए है 9,999, लेकिन 18 मंथ के लिए है 18,999 में। एंड प्यारे बच्चों आइकॉनिक प्रो जो है वो 9 मंथ के लिए है 19,999 और
2 ईयर मतलब दैट इज 18 मंथ की बात अगर करें 2 ईयर प्रोग्राम में अगर वो, तो आपको मिलेगा 29,999 में। प्यारे बच्चों, अगर आप सीबीटी टेस्ट अनअकैडमी का एक बेहतरीन है जो 70 से ज़्यादा सिटी में लग चुका है, हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 5,999, लेकिन अगर आपने प्लस के साथ लिया तो मात्र 4,999 में, आइकॉनिक के साथ लिया तो मात्र 2,999 में, लेकिन अगर आपने आइकॉनिक प्रो लिया है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये बेहतरीन टीम आपके सामने है जिससे रैंकर टीम, रैंकर मशीन टीम कहा जाता है, दैट इज फिनिक्स 4.0 बैच फॉर नीट यूजी 2027 बाई टीम सुपर 6। प्यारे बच्चों, इसमें आपको बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त से, जहां पर डॉक्टर अमित गुप्ता सर आपको पढ़ाएंगे जूलॉजी, प्रणव पुंडारिक सर पढ़ाएंगे आपको बॉटनी, एक्सपर्ट हैं बायोलॉजी में आप टीचर्स, प्रतीक जैन सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, बेहतरीन फिजिक्स, एंड एकेएम सर आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, रमेश सादा सर पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आपको भी इस रैंक में आना है। ये सितारे जो दिख रहे हैं, ये सितारा जो है आपके सामने, इसमें आपको भी शामिल होना है। तो आपके हमारे साथ मेहनत करनी होगी, और आप जब ये बैच लेते हैं तो आपको कोड लगाना है एसिड सर, और ये आप हमको मेल कर दीजिएगा, मैंने आपको ईमेल आईडी भेज दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, हमारे पास समय लिमिटेड है, इतना समय है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम इन्वेस्ट करने के लिए है, वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आपको पहले हमसे वादा करना होगा कि सर हम आपसे वादा करते हैं कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन सोचे, ऐसी चीजें जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जा रही हैं उनको अवॉइड करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। वादा करिए पहले बात, क्या आप हमारे साथ बचे हुए समय में नीट 2027 के लिए तपस्या कर सकते हैं? क्या आप मेहनत कर सकते हैं? अगर आपको मुझे जानना है तो सबसे पहले जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए एसिड सर, ACID एसिड सर, या फिर यूट्यूब एसिड सर अजीत चंद्र द्विवेदी। प्यारे बच्चों, आप वहां मेरे वीडियो जाकर देखिए। अगर आप मेरे पढ़ाने के अंदाज, मेरे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए एक बेहतरीन एजुकेशन की आधारशिला रखी जाए, या ऐसे स्टूडेंट्स, हमारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में है। अगर आपसे कोई परिचय है, आपका कोई सीनियर है, आप उससे मेरा फीडबैक लीजिए, देन हमें ज्वाइन करिए। तो प्यारे बच्चों, हिम्मत रखिए। बोलते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या आप सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं और मेहनत करते हैं, और हम दोनों मिलकर, हम आप मिलकर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।